Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. So we started observing functions on Cartesian plane. The task of observing function on Cartesian plane एक बार ना दिखना शुरू हो जाए. What kind of function we have? Limit, continuity, differentiability, bounded variation, area और ये और वो जो भी point of inflection, fixed point. These are the terms frequently asked in the exam. Na? Given function is of bound variation not, or is UC or not, continuous, differentiable, set of point where it fails to be differentiable, or number of fixed point, or it must or need not to have fixed point. ये सब चीजें चाहिए ना आपको कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया जाए उसकी लिमिट की, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है या फिक्स पॉइंट. वेरी कॉमन इन लास्ट 20 years अराउंड 15-20 क्वेश्चंस ऑफ फिक्स पॉइंट ओनली, अराउंड 10-12 क्वेश्चंस ऑन बाउंड वेरिएशन एंड कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टीज कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर वो डिस्टेंस की बात कर रहा है कि देयर हैज टू हैव अ फिक्स पॉइंट. कौन सा नहीं ढूंढना है, इट हैज. या सॉल्यूशन की बात कर रहा है फंक्शंस के पास एक इक्वेशन बनाने के बाद कि सॉल्यूशन है कि नहीं है. ये सिंपल क्वेश्चन होता है. सो y इक्वल टू एफ एक्स हम जब बात करते हैं, हमने कल कुछ रूल लिखे थे वो कंटिन्यू करेंगे उन रूल पे. बट वेन वी हैव y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज से y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. एक्चुअली क्या होता था, x इज रियल, y इज रियल. द वैल्यूज विच आर एज इनपुट आर रियल नंबर्स, और जो रिजल्ट आता है आउटपुट वो भी रियल नंबर. तो एक लाइन ये है रियल की, एक लाइन और है ये रियल लाइन की. y इक्वल टू एफ एक्स, हम x क्या रख रहे हैं, रियल नंबर रख रहे हैं. और रियल के लिए डे वन सजेशन आपके पास था व्हेन वी स्टार्टेड टोपोलॉजी, टोपोलॉजी शुरू से किस बात पे चर्चा हुई थी, ट्राई टू विजुअलाइज द नंबर ऑन रियल लाइन. हम लोग अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, दैट टू रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल. ये पढ़ रहे हैं ना, इनपुट भी रियल नंबर्स हैं, आउटपुट भी रियल नंबर आ रहा है. तो दोनों जो नंबर्स हैं उनके लिए जगह तो होगी ना. तो मेरे पास दो वर्चुअल लाइन है, एक डोमेन के लिए और एक को डोमेन के लिए. डोमेन के पॉइंट यही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव साइन इनवर्स एक्स, दिस इज माई एफ एक्स. सपोज आई नो द इनपुट्स आर, सपोज दिस इज 0, दैट कैन बी -1 to 1. तो ये मेरा क्या हो गया, डोमेन का हिस्सा हो गया यहां पर. एंड को डोमेन विल बी, इफ इट इज 0 हियर, इट इज -π/2 to π/2. दिस. दूसरा, अगर हम कोई और फंक्शन लेते, मान लीजिए cos इनवर्स x, और ये मेरा gx होता, तो gx के लिए डोमेन तो ये यूज करते हैं हम, यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट. बट यहां पर क्या हो जाता है, ये 0 to π. अब ये जगह ज्यादा घेरता है कॉपी पे भी, जो हम लोग करते हैं जगह बनाने की कोशिश करते हैं. तो एक ही साथ दोनों लाइन लिख लें. इसको एक को x लिए बोल रहे हैं और इसको y के लिए यूज कर रहे हैं. ये मेरा y, ये मेरा ये मेरा y, ये मेरा x, कैसे भी यूज कर लिया. एंड देन इन दैट केस वेयर 0 वी डोंट नो, सपोज 0 इज हियर, तो इट इज दिस. ये सपोज x है मेरा, तो दिस इज -1 to 1, और सपोज इट इज 0, सो इट मे बी -π/2 to π. ये 0 है, कुछ ऐसी होगा नहीं होगा. और ये पॉइंट यहां और ये पॉइंट यहां, ये दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी और होशियारी की, इसको रेक्टेंगुलर बना लिया और दोनों के 0 एक जगह रख लिए. नहीं, अगर आप खुद करोगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे ना, क्यों ना ऐसे रखा जाए कि दोनों के 0 मैच कर जाए. अब इससे पहले वाले के लिए तो ये हो गया, और ये -1 to 1, और ये π/2, -π/2. और दूसरे वाले के लिए ये तो -1 to 1 ही हुआ, बट ये 0 to
पाई। तो एक के लिए यहां आ रहा है, एक के लिए यहां आ रहा है, ये डोमेन के पॉइंट। तो वाई एक्सेस के ऊपर को डोमेन होता है, एक्स एक्सेस के ऊपर डोमेन होता है। वाई एक्सेस के ऊपर जो को डोमेन है उसी के अंदर रेंज होती है। तो जो रेंज के एलिमेंट होंगे वो वाई एक्सेस पे होंगे और जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो एक्स एक्सेस के ऊपर होंगे। और जब भी हमें डोमेन को डोमेन दिया जाएगा हम हमेशा विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, this is Cartesian plane, this Cartesian plane. Now I have any function y equal to fx, take any input, say x naught, you will get y naught as in output because this x naught is in the domain. So I have definitions, I can get y naught. We'll always have an ordered pair. इन ordered pair को एक साथ दिखने का तरीका यहां पे देखा जाए, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये x naught, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग इस पे कहीं पॉइंट मिला y naught सपोज, तो इसको ऐसे और इसको ऐसे जब भी मिलाएंगे यहां पे हमेशा वो x naught कॉमा वाई नॉट पे मिल जाएगा। कोई पॉइंट यहां है, कोई पॉइंट यहां करस्पॉन्डिंग है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे ऐसे हमको मिलते रहेंगे। तो ये, और फिर अगर ये फ्री हैंड हम ज्वाइन कर पाते हैं जो कर बनता है, अदरवाइज एक्स कॉमा एफ एक्स, इसको हम ग्राफ बोलते हैं। इफ वी आर एबल टू ज्वाइन फ्री हैंड एट एवरी पॉइंट देयर बिटवीन दीज टू लाइन, कहीं पर भी आप अगर ये कोई पॉइंट है आपको लग रहा है करस्पॉन्डिंग मिल ही रहा है, करस्पॉन्डिंग मिल ही रहा है, तो आप फ्री हैंड ज्वाइन कर ही सकते हो। जो गैप आएगा गैप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट दिस इज पॉसिबल नॉट, विच इज कॉल्ड कर्व। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइडिया ये आता है कि इन कर्व से मिल क्या कह रहा है। फिलहाल हमारे पास एक टास्क है टू विजुलाइज y इक्वल टू एफ एक्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। और विजुलाइज करने का मतलब ये है, इनमें ग्राफ की जो बात कर रहे हैं वो कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक एज इट इज आप छोड़ के भी आगे बढ़ सकते, कोई आफत नहीं है, इसको लेके इमोशनल मत हो जाना कि ग्राफ ही ड्रॉ करना है, मुसीबत ना बन जाए टॉपिक। डायरेक्ट इसका कुछ नहीं आता, डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन कभी कभी आए भी हैं, बट इट इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एनालिसिस, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर्व के बिना कुछ नहीं होता, वहां पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिर्फ एक पॉइंट पे चलता है, दैट इज इंटीग्रल। थ्रू आउट आप इंटीग्रेट करने की मूड में रहते हो, चाहे वो लॉरेंट एक्सपेंशन हो, चाहे वो टेलर एक्सपेंशन हो, चाहे लिवोलिस थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम, रॉशेस थ्योरम, कॉशीज थ्योरम, दिस ऑल आर बेस्ड ओवर इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होता है वो अलोंग कर्व होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होगा वो अलोंग कर्व होगा। और कर्व जो वहां पे दिया जाता है गामा टी इक्वल टू एक्स टी प्लस आई वाई टी, मतलब y इक्वल टू एफ एस की बजाय y और x के पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए जाते हैं, एक्स टी के टर्म्स में और वाई टी के टर्म्स में। जैसे x इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल ऐसे दिख रहा है कार्टेशियन में, बट वैसे वो x कॉस टी वाई साइन टी, ए साइन टी बी कॉस टी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एलिप्स बन गया कार्टेशियन में। अदरवाइज पैरामीट्रिक, जिसमें ए कॉस टी बी साइन टी, या ए टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 280, एलिमेंट करो टी तो बन जाए क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला। ये पैरामीट्रिक है। तो वहां पर कॉम्प्लेक्स में जनरली आपको पैरामीट्रिक दी जाती हैं, कभी कभी वो पैरामीट्रिक बजाय कुछ और दे देते हैं, पोलर दे देते हैं, कार्टेशियन दे देते हैं, कितनी इक्वेशंस होती हैं। इस एक्स वाई प्लेन में एक कर्व ये है, कोई भी कर्व, इसको रिप्रेजेंट करने के दुनिया भर के तरीके हैं। आपको ड्रॉ करना हो तो क्या क्या मालूम हो, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पे मालूम हो, ड्रॉ करते हो, प्लॉट करते हो धीरे, यू कैन इजीली गो फॉर 1 1 1 1, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट सो ऑन। या डायरेक्शन पता हो, टेंजेंट्स का पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, बहुत कुछ मालूम हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इक्वेशंस मानी जाती हैं। जैसे एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, कार्टेशियन, पैरामीट्रिक, आर थीटा पोलर, एस एज अ फंक्शन ऑफ साई, साई समझते हो, साई, साई बाबा क्या होता है साई, यहां भी नहीं, ग्राफ में टेन साई, टेंजेंट, दैट साई स्पेसिफिकली फॉर टेंजेंट। ये जब होता है ना, ये दिस इज साई एंगल, ठीक, नॉर्मल, ये एस एज ए फंक्शन ऑफ साई, पी एज ए फंक्शन ऑफ आर, ये कार्टेशियन, पैरामीट्रिक, पोलर, इंट्रिंसिक, पीडल, है ना, और भी
दो चार और भी। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। दे ऑल आर मेथड टू रिप्रेजेंट अ कर्व। यहां S लेंथ होती है कर्व की और S एंगल ऑफ टेंजेंट। यहां पर P लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड R ऑफ कोर्स रेडियस वेक्टर। यहां पर X एंड Y T दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन वी नो। तो देयर आर डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट अ कर्व। वेरियस जो आसान हो, उसके अलावा तो फिर एक साथ दुनिया भर के कर्व को रिप्रेजेंट करने का एक सिंगल तरीका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। दैट इज सॉल्यूशन इज व्हाट फैमिली ऑफ कर्व, इजंट इट। उनके उसके बाद भी उसमें भी उस फैमिली में भी खास फैमिली चूज कर लेते हैं, जैसे f of x y p, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू px प्लस a अपॉन p। व्हाट इज p? dy अपॉन dx, x प्लस ay dy ओवर dx। दिस ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन बचपन से करते आ रहे हो आप लोग, cx प्लस a अपॉन c, है ना। दिस इज व्हाट, ये दुनिया भर के कर्व है, दे ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज family of straight lines. They all have something common, that is a, something these two are again common, this parameter a is constant, c is parameter, isn't it? So then we have again a special curve we can visualize by this differential equation, that is the parabola, because this is solution, this is also a solution, this equation also satisfies this, ये भी satisfy कर रहा है इसको, जिसको आप लोग बोलते रहे हो singular solution, है ना बचपन में। नहीं, ये भी होल्ड करता है। They all are The equations are basically meant to be, अगर वो xy में और xy के डेरिवेटिव में सब कुछ में जो भी है, they are basically meant to visualize various और single curve in Cartesian plane। एक बार जब उसको देखते हो गौर से ना, तो उसमें कुछ दिखता है। क्या दिख रहा है? वो किस डोमेन के किस पार्ट के लिए यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किस पार्ट के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, या ऊपर है या नीचे एक्स एक्सिस के, या एक्स एक्स को कट कर रहा है या वाई एक्स को कट कर रहा है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है जो आपको करने होते हैं। मैथ्स सीखने का मतलब या करने का मतलब ये नहीं होता कि इफ यू हैव सॉल्व 10 क्वेश्चंस एंड यू कैन रिटेन दोज आंसर्स। दीज 10 क्वेश्चन शुड एड 10 टूल्स इन योर मैथमेटिकल स्किल्स। जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है या कर रहे हैं, उससे कोई स्किल आनी चाहिए। ये जो सीखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, एक स्किल डेवलप कर रहे हैं। लेट अस पार्टिसिपेट इन मोदीज स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, कि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। वी नीड टू हैव स्किल टू आइडेंटिफाई फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कर्व, है ना, आइडेंटिफाई फंक्शन। तो यहां जो पर्पस था, जैसे आपको बताएं, अगर आपके पास कर्व फील हो रहा है आपको, जैसे ये है। अभी इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि कॉस इज अ ग्राफ, ये है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। होगी तो मुझे गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा ही लगेगा, मतलब कहने का ये कॉस ऐसे ग्राफ है। तो ये पॉइंट ऑब्जर्व करने के होते हैं, ये पॉइंट हेल्प में इसके लिए, बट ये पॉइंट ऑब्जर्व करने के होते हैं। अच्छा जी, ये -π/2, ये 0, ये π/2, ये फिर 3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे बन रहे हैं। और ये जो जहां पर से ये टर्न लेना शुरू करता है, ये पाई, ये 0 है ना, जहां से टर्न लेना, गलत जगह टर्न ले गया, वो हेड यही है, ठीक है। ये अच्छा जी, -π/2 और π/2 ये ऊपर रहता है एक्स एक्सिस के, ये अपर नहीं लगना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। द मोमेंट यू लुक एट दिस ग्राफ, अच्छा ये -π/2 से π/2 बीच में ऊपर है, पक्का ना, पॉजिटिव है। और ये मेरा 1 है, ये -1 है, यहां पर तो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो इसके बीच तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, कोई इशू नहीं है। अगर कोई ये कहे कि 1 - x² है अगर मेरे पास, हमको पता है इसका मीनिंग तब क्लियर हो सकता है जब मेरा x² 1 से लेस हो। जैसे 1 से बड़ा होगा तो मुश्किल है। अगर x² को 1 से लेस होना है तो x को -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, x को
-1 और 1 के बीच में होना चाहिए, या टी स्क्वायर, तो टी को कहां होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं टी की जगह cos x लिख लूं तो कोई इश्यू नहीं है, टी अपने आप -1 से 1 के बीच में रहेगा, ये तो है ना, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए था। तो ये बड़ी हेल्प कर सकता है। अच्छा, अगर ये इस तरह से ना हो के, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको किसने क्या क्वेश्चन दिया था, शायद आपका क्वेश्चन क्या था शैलजा, cos इनवर्स, हाँ, cos ऑफ sin x प्लस sin इनवर्स 1 प्लस 2x, और कुछ तो नहीं है इसमें, वो भी ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, मिल जाएगा। बट ये जो आइडिया दे रहा है कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए अंदर जो वाला है, तभी ये मीनिंगफुल होगा, यानी ये इसी के बीच में आना चाहिए, ये सब बाहर हो जाएगा, ये सब। लेकिन cos of something is negative when something is between these two, ये क्या लिखा हुआ है, ये मान लो t, ये t ना, तो cos t कब नेगेटिव होगा, जब t कहां हो, जब π/2 से 3π/2 या 5π/2, इस तरह से, ये सब तो आ रहा है ना। लेकिन है क्या t, cos x sin x, वो तो 1 से बड़ा होते ही नहीं है, -1 से छोटा नहीं होता वो, इट रिमेन्स बिटवीन -1 और 1, तो यहां तो आने के सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस t कैन नेवर बिटवीन मोर देन, ये यही 1 खत्म हो गया ना, इसके इधर आएगा ही नहीं t, तो व्हाट इज t, sin x, द वैल्यू ऑफ sin x कैन नेवर बी मोर देन 1, तो यहां जो cos जिस t पे ऑपरेट होगा, तो क्या इसका DOD इसका क्या होना चाहिए, पूरा r। अब रह गया इसका DOD, इसके लिए मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x को लेस देन 1 या ग्रेटर देन -1 इनके बीच में होना चाहिए। बताओ जरा इसका DOD, मतलब इस ग्राफ की हेल्प से मैं इसकी DOD में, मतलब वाइस वर्सा भी है, हम फंक्शन की हेल्प से DOD ढूंढते हैं या ग्राफ की हेल्प से DOD ढूंढ रहे हैं। एक तरीका ये भी हुआ, पहले हम DOD के बाद फंक्शन बनाया करते थे, अब तो जैसे बड़े होते हैं दोनों मिक्स कर सकते हैं ना, कि किसी और फंक्शन के लिए किसी और फंक्शन का DOD या ग्राफ काम आ सकता है। तो व्हाट इज DOD ऑफ दिस फंक्शन, इसका समझ में आया क्यों आएगा, पूरा आ रहेगा। अच्छा, मैं यहां पर 2 sin x कर देता तो sin x कर देता, तो ये जो वैल्यू है ना 2 sin x, cos जो भी आप 2 sin x की वैल्यू जो होगी वो -2 और 2 के बीच में है। लेकिन हमारा जैसे -π/2 क्या है, -2 से तो छोटा है, इसकी वैल्यू तो -2 से बड़ा है, इसके तो और ज्यादा सकती है, -2 कहां होगा, यहां कहीं होगा, और ये 2 कहां होगा, यहां कहीं होगा। तो कुछ x के लिए क्या हो सकता था, इसकी वैल्यू जिसपे वो cos ऑपरेट हो रहा है वो यहां भी आ सकती थी, और तब मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे x कहां लेना चाहिए, इसकी वैल्यू इसकी बाहर ना जाए, तो sin x क्या होना चाहिए, 2 sin x को किससे लेस होना चाहिए, -π/2 से बड़ा और π/2 से, तो ये sin x को π/4, उल्टा तो नहीं कर गए, हाँ, -π/2 से π/4 से छोटा और यहां पर π/4 से बड़ा। अब कुछ पॉइंट बाहर से गायब हो जाएंगे, कब कब इनके बीच में रहेगा, तो जो पॉइंट मिलने वाले हैं, ये तो आ रहा नहीं आ रहा वहां पर, बस में ऐसे यहां पर भी जहां जहां वैल्यू इसको -2 और उसके बीच में आ रही है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान, इसका क्या है बताओ जरा, इसका क्या आ रहा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x को क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, इसकी वैल्यू क्या होती है,
Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Life? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. 1 minus x 1 plus x 1 minus x का होल स्क्वायर या 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर जो होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं. खत्म. बट ये देने के पर्पस क्या था? अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, इसको घूर के देखोगे ये तीन चीजें एक साथ कहीं पाई जाती हैं. तो a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कहीं ये लिखा मिल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab. एक बार दिमाग में आना तो चाहिए ना, प्लस है ना, कहीं पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab की कॉम्पोजिशन में दिख रहा है कुछ कुछ ना, तो एक बार ट्राई तो करोगे ना. लेट अस फाइंड a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ab विद प्लस साइन और माइनस साइन. बट मिलेंगे दोनों एक साथ ना, कहीं ना कहीं शायद यूजफुल हो जाए. तो यहां पे वही देखा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 2x, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ x इज पॉजिटिव. इफ x इज नेगेटिव, 1 प्लस ये नेगेटिव, इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज व्हाट? लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1. बट ये इनइक्वलिटी भी काम की है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आप वही खत्म कर देते हो, चलो खत्म, मैंने डीओडी निकाल के रख लिया, तो गलत है. वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इफ यू आर यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स, रिटेन दैट. वो टेक्निक याद रखने की है ना, कि चलो इसको ध्यान रखें, अच्छा ये हमने इसमें ये सिखाया गया था, हम ऐसे भी किया करेंगे, वो यूजफुल होगा हमारे लिए. ये आ गया यहां. अब क्या है बताइए, व्हाट इज डीओडी ऑफ दिस फंक्शन? इतने प्रोग्राम आपके बाद नाउ, अब इसके बाद लेट क्वेश्चन बना देते हैं. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इफ डी इज द डीओडी ऑफ एफ, देन ए डी इज बाउंडेड, बी डी इज कनेक्टेड, सी डी इज क्लोज्ड, D is countable. कहो तो 4 ऑप्शन और बना देते हैं. एक बार D निकल आए तो कुछ भी, क्या ऑप्शन ठीक हुआ? इससे मालूम चल जाए कौन क्या आंसर दे रहा है मेरे को. ठीक है. हाँ हाँ, ए मतलब D इज बाउंडेड. व्हाट इज D? अच्छा, एक पैरेलल ऑप्शन, एक और ऑप्शन दे देते, ए बी सी डी. फाइनाइट बट नॉन एम्प्टी, काउंटेबल बट नॉट फाइन, है ना, काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल. इससे भी मालूम चलेगा कुछ. एक में सिर्फ लिखा है काउंटेबल, एक में लिख दिया है ना एन न्यूमरेबल या ना डी न्यूमरेबल, सुंदर लगेगा, और एक में लिख लिया अनकाउंटेबल. कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है. हाँ. द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पॉइंट. इज इट सो? आप जिसने क्वेश्चन पूछा था यही था पक्का ना? कुछ तो और ऐड नहीं किया था ना इसमें, क्योंकि ये जो x कुछ भी रख लो, ये या तो 1 या 1 से बड़ा होगा या -1 और -1 से छोटा होगा. चाहिए हमको -1 और 1 के बीच में. ये क्या होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए. बट यहां आया क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज आइदर ग्रेटर इक्वल टू 1, और जब x नेगेटिव हो जाएगा तो ये लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा. चाहिए क्या है इसको बीच में? -1 के बीच में. अच्छा, x इक्वल टू 1 रखो तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 1 1 1, यहां 2 तो 1 हो जाएगी, और -1 रखोगे तो ऊपर 2 ही रहेगा, नीचे -2. तुम 1 और -1 तो आ रहे हैं, बट उसके अलावा हमेशा बाहर है इसके. तो हमें चाहिए क्या है?
तो ये तो 2 ही पॉइंट पे डिफाइन है, कंफर्म, पक्का, ठीक है। तो व्हाट इज डीओडी? फाइनाइट सेट विथ, हो सकता है कई बार कुछ आए ही नहीं, एम्प्टी सेट, सो फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफाइंड, फंक्शन नीड नॉट टू डिफाइन। बट जब फंक्शंस के अंदर कई फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो ग्राफ बड़ी हेल्प करता है कि अच्छा इससे इसकी रेंज इसके बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही रहेगी, ये सब ढूंढना आसान होता है। तो इस केस में हम यही तो कह पा रहे थे ना कि अगर मैं यहां पर cos x लिख दूं अगर, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। cos x की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 के बीच में, उसके ऊपर cos ऑपरेट कर दोगे तो जो cos t है, यहां पर एक्चुअली यही तो आ रहा है, और t क्या है? बिटवीन -1 एंड 1। आपको पता है cos -π/2 से π/2 बीच में क्या होता है? पॉजिटिव। cos -π/2 से π/2 बीच में क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos ऑफ t क्या रहेगा? पॉजिटिव। t कहां है? -1 से 1 के बीच में, तो पूरा क्या हो जाएगा? तो कुछ भी एक्स्ट्रा कर लो, cos x यही रहने वाला है, तो यहां पूरा r मिल गया। ऐसे 4-5 बढ़ाते चले जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? सबका इंटरसेक्शन लेते जाइए, हो सकता है एक का भी इंटरसेक्शन डिसजॉइंट हो गया तो पूरा सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। कौन सा? कहां आएगी नेगेटिव? मैं तो ये cos x की वैल्यू रखी है, ये मान लीजिए cos इक्वल t, ये हो गया। अब t क्या है? -1 से बीच में, अब cos t क्या होगा? अगर -1 से 1 के बीच में cos t क्या आएगा? ये मेरा -1 और ये मेरा 1, तो ये जो भी पॉइंट है इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है? जो भी देखेंगे किस पे आ रहा है ये, कंफर्म। चलिए दूसरा, हम लोग ग्राफ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो ग्राफ को लेके ना बहुत ज्यादा वैसे हायर रूल, आपको कुछ ग्राफ पता हो, y इक्वल टू एफ एक्स का मालूम हो मान लीजिए, और y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ड्रॉ करना है, तो कोई आफत नहीं है। जस्ट ये इसका मतलब क्या होता है? जहां जहां x है वहां माइनस एक्स कर दिया आपने, जहां जहां x है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस इज माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, कंफर्म। ये हमारा, तो अगर इसका ग्राफ मुझे मालूम है तो इसका ग्राफ के लिए क्या करना होता है? उस पूरे ग्राफ को y एक्सिस में ही रिफ्लेक्ट, जो हिस्सा इधर होगा वो इधर आ जाएगा। बेसिक लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन काम करने, जो y एक्सिस के राइट में होगा वो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, और सिमेट्री मेंटेन होगी, सिमेट्री मेंटेन होगी नहीं। तो जैसे यही है मेरा, इस ग्राफ को बोलते हैं, ये जो ग्राफ है शिवन्या ग्राफ। शिवन्या जानते हो, टीवी पे प्रोग्राम आता है, ठीक है, अब सब जान गए। ये इसका ग्राफ है, x प्लस साइनस का ग्राफ है, ठीक है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सांप, इतना सुंदर होता है बाप रे, ठीक है। नहीं, सो दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ x प्लस। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाए? अब ये सोचते हैं ये ग्राफ बना कैसे है, ठीक है। आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो मालूम है, दिस इज सिंपल लाइन। इसमें कुछ भी रखोगे तो यहां इस तरह आ जाएगा, बट यहां पर अगर x प्लस 1 कर देता मैं, तो ठीक सब जगह 1 1 ऐड हो जाता, यहां भी 1 ऐड, यहां सब जगह 1 1 ऐड हो जाता। हम अभी x प्लस ए और एफ एक्स प्लस बी वाला भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बट यहां जस्ट देख के कह रहे हैं कि हर जगह 1 ऐड, तो ये ग्राफ हर जगह से ऐसे उड़ जाता है इतना, यही ना। लेकिन यहां उसने क्या ऐड कर दिया, बजाय 1 कॉस ऐड कर दिया, क्या नहीं देखना अब आपको। तो क्या हुआ, ये लाइन, और अब इसमें ये x प्लस साइन एक्स, जीरो पे तो वो ये भी जीरो वैल्यू दे रहा है, लेकिन जब अब साइनस का हमको मालूम है, साइनस क्या ग्राफ याद है, 0 से पाई के बीच में ऊपर है, यानी पॉजिटिव है। तो 0 से पाई के बीच में जो x प्लस साइन एक्स की वैल्यू है, x में कुछ ऐड हो रहा है और वो पॉजिटिव है, तो कहां
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. आ जाएगा ग्राफ, ऊपर आ गया नहीं आ गया, और पाई पे आके इसकी वैल्यू 0, ये तो पाई रहेगा, बट जब पाई रखा तब ऐड नहीं हुआ, 0 ऐड हुआ, तो यहां से लेके यहां तक में जो वैल्यूज आएगी ग्राफ की, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली यही आ जाएगा। और पाई से 2 पाई के बीच में साइनस की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स में तो हम यहां पे पाई से 2 पाई पॉजिटिव ही है, बट व्हाट वी आर एडिंग समथिंग नेगेटिव, सो कम हो जाना चाहिए, बट 2 पाई उतना ही आ जाना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे इधर कंफर्म। अब अगर मुझे इसकी जगह ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना होता तो आपको रूल क्या समझाया हुआ है कि जस्ट रिफ्लेक्ट इन द वाई एक्सिस, तो ये इधर आ जाता, ये लाइन की जिसका जो बेस है उसका, ठीक है, और ये इस तरह, ये देखो ये मिरर है, तो ये इसी तरफ से ऐसे आएगा, नहीं ध्यान से ऐसे बना दो, जस्ट फॉलो सिंपल रूल ऑफ, ठीक है, कंफर्म। ये समझ में आया, यहां से ऐसे आना पक्का। अब अगर आपको बाकी जो रूल्स हैं उन्हीं रूल को इसी पे अप्लाई करना होता, व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन यू राइट एफ ऑफ मॉड एक्स, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मॉड लगा दिया, ये तो किया गया ना। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स, ये बेसिकली ये ग्राफ है। एक्चुअली अगर मैं जी एक्स बनाऊं एक्स प्लस साइन एक्स, तो मेरा जी ऑफ मॉड एक्स जो है वही तो एफ एक्स है। तो मुझे अगर जी का ग्राफ पता हो तो जी ऑफ मॉड ग्राफ मालूम चला, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो जी का ग्राफ तो मेरा ये है, क्या है ग्राफ, दिस, और एफ नीचे आएगा। लेकिन जब हमें पता है कि जब एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या रूल बनाया गया है आपके लिए, केवल राइट साइड में ड्रॉ करना है। जब एक्स पे मॉड लगाते हो तो वाई एक्सिस के सिर्फ राइट में ड्रॉ कीजिए, और इसी की फोटो खींच के राइट में रख दीजिए, उसके लेफ्ट में ये। सो दिस इज ग्राफ ऑफ, ठीक है, शेषा भी है उसमें ना, सीरियल में शेषा भी है, तो एक शेषा भी आ गई, ठीक है, ये समझ रहे ना। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ व्हाट, एक्स प्लस साइन मॉड एक्स। अच्छा वो कह दी अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे कुछ फायदा होगा कैसे, जब बाहर मॉडल तो क्या करते हैं, जो हिस्सा नीचे होता है ना, ठीक है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो यही रहेगा, और वही रहेगा। ऑब्वियसली मालूम क्यों वही रहेगा आपको, साइन जो साइन मॉड एक्स जो है ना, वो मॉड एक्स से तो लेस ही है। देखो ना, साइन मॉड एक्स ग्राफ कैसा होता है, ये इधर और यहीं से ऐसे चला जाता है, ये साइन एक्स ग्राफ है, और साइन मॉड एक्स ग्राफ में बस इधर वो कर लिया, और मॉड एक्स ग्राफ कैसा है, वो यहां से और यहां से, कौन सा ऊपर है, मॉड एक्स वाला ऊपर है, ये मेरा नीचे। तो साइन मॉड एक्स तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये पॉजिटिव भी हो तब भी ये तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, बट इसकी वैल्यू रहेगी तो मॉड एक्स से लेस ही ना, तो इसलिए एक्स मॉड एक्स प्लस साइन मॉड एक्स ड्रॉ किया मैंने, तो इसकी वैल्यू भले नेगेटिव हो सकती हो, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, तो ये सम डिफरेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा इसका, तो इसके नीचे तो वैसे ही नहीं आने वाला। तो बाहर मॉड लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाहर मॉड का फर्क कब पड़ता है, जब ये अंदर वाला नेगेटिव हो सकता हो, ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दिस इज ऑलवेज मोर देन दिस। सो इवन इफ इट इज नेगेटिव द सम विल बी पॉजिटिव और जीरो एट मैक्स, तो इसलिए इसका ग्राफ यही रहा। हाँ, अगर इसके बाद वो यहां पर इसको y कह के ये लगा दे अब, और इसी में साथ साथ दुनिया भर के मॉड हो गए,
ठीक है, तो इसी वाले का इसमें रिफ्लेक्शन, तो इसमें रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ये इस, देखिए ये इसकी तरफ है तो इसका इधर इसकी तरफ होना चाहिए, इससे सुंदर तो मेहंदी भी लगाते होगे आप लोग, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी का रिफ्लेक्शन लेते हो ना नीचे, ठीक है। तो x का मॉड, fx का मॉड और y के मॉड, तीनों के रूल आपको पता है, तो सारे मॉड हटा दो और फिर ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करो, एक एक करके मॉड लगाते जाओ। पहले एक पे मॉड लगाया, एक नया फंक्शन बन गया, अब फिर जहां मॉड लगाओ उसका रिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग कब कहां मॉड लगा रहे हो, तो ये किसी पहले x पे लगाते के पहले बाहर कहीं भी लगाते, ग्राफ यही आएगा आपका। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू मॉड x प्लस साइन मॉड x। हाँ जी, किस ना ना, y मेरा है, पहले x है फिर y है, तो y इक्वल टू एफ एक्स। आप फोर्सफुली y को चेंज कर रहे हो कि y पे मॉड लगा दे रहे हो आप, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो यहां ये कह रहा है कि y निकालना, आप जो भी x आए उस पर लगा के मॉड लगा लेना तो आ जाएगा। यहां पर कह रहे नहीं, जो भी आएगा y को मॉड ले लेना आप, तो दो वैल्यू पे y की दो वैल्यू आ सकती है ना, जैसे आपने लिखा है मॉड y इक्वल टू एक्स, तो ये दो है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो ग्राफ है एक्चुअली इसमें। हाँ देखो ना, मॉड y इक्वल टू एक्स, रूल व्हेन y इज पॉजिटिव देन y मॉड y इक्वल टू y, एंड व्हेन y इज नेगेटिव मॉड y इक्वल टू माइनस y। तो दो नहीं आ गए हमारे पास, तो माइनस साइन यहां था बट हमने ये लिखा है, इसको ऐसे दो मिले ना हमको, पर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मॉड y इक्वल टू ऐसा ग्राफ क्या है, यस, इसलिए दो ग्राफ हैं। आपको बाहर जब माइनस साइन लगाते हो तो क्या करते थे, ऊपर वाले नीचे रिफ्लेक्शन लेते थे नहीं लेते थे, तो y इक्वल टू एफ एस ग्राफ बनेगा और y इक्वल टू माइनस एफ एस का, आपको दोनों चाहिए आपको। और तो जो y इक्वल टू एफ एस इसी को तो करते नीचे रिफ्लेक्ट करते थे, वो यहां पे किया गया कि अगर मॉड y इक्वल टू मेरा x है तो मैं y इक्वल टू एक्स, ये मेरा ये हो गया है ना, और इस y इक्वल टू माइनस, तो वो जो नीचे जो y इक्वल टू माइनस एक्स जो यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां पूरा ये, और y इक्वल टू जो मॉड x है, x है, ये एफ एस है, ये y इक्वल टू एक्स है ना मेरा, इसका मॉड, इसका ग्राफ क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। फर्क दिखाई दे दोनों में, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ और मॉड y इक्वल टू एक्स ग्राफ में क्या फर्क है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ नहीं आएगा, एक ही तरफ आएगा, हमने उल्टा कर दिया ये, एक तो y में जो दोनों तरफ तो नहीं आएगा, इस तरफ से आएगा ये ग्राफ। y इक्वल टू ऐसा ग्राफ कैसा है ये, फिर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इधर वाला नहीं आएगा, क्योंकि जब y ये जो बना था ना मॉड y इक्वल टू एक्स था, तो y इक्वल टू एक्स व्हेन y इज पॉजिटिव एंड माइनस y इक्वल टू एक्स व्हेन y इज नेगेटिव। तो जब y नेगेटिव होगा तो इसमें ग्राफ का हिस्सा इससे तय होगा, नीचे वाले से, और जब पॉजिटिव होगा तो इसका हिस्सा इससे तय होगा। तो ये ग्राफ है y मॉड y इक्वल टू एक्स का, ना कि वो जो वो गलत बनाया था, समझ रहे ना। जब आप y इक्वल टू एफ एक्स की जगह जब मॉड y इक्वल टू एफ एक्स आते हैं ना, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एफ एक्स दो ग्राफ बनते हैं, बट ये कब, व्हेन y इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ऐसे है ना। तो इसलिए ध्यान रखना होगा, रिफ्लेक्शन रूल में अपने आप एडजस्ट हो जाता है ये, जैसे आपका लिखा हुआ है ना y इक्वल मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप देखना जरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव मतलब अबव एक्स एक्सिस, माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन y इज लेस देन 0। दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये मेरा ये और ये मेरा ये, लेकिन ये कब वैलिड है, व्हेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। और ये तो ऊपर पूरा पूरा रह गया, यहां पर
ये कब वैलिड है? आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। क्लियर? ये ग्राफ इसका आ गया, क्योंकि ये नीचे ग्राफ आया ही नहीं था। अगर कोई भी हिस्सा नीचे आ जाता ना, दूसरा देख लीजिए आप ऐसे ही। अब अगर एक्स क्यूब करते तो अब क्या होता? y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। एक ग्राफ ये हुआ एक्स क्यूब वाला ग्राफ, और एक ग्राफ कौन सा हुआ? लेकिन ये ग्राफ कब है? जब y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वाला हिस्सा हट जाएगा। इस वाले ग्राफ का केवल कौन सा हिस्सा लेना है हमको? और ये वाले इसका, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर इज दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू। दोनों फर्क है कि नहीं है? ठीक है, इसका कोई हिस्सा नीचे आता वो हटा देते हैं हम। और रिफ्लेक्शन रूल में ये अपने आप ही फिक्स हो गया। रिफ्लेक्शन रूल लेते ना तो अपने आप वो एडजस्ट कर लेता है। अब उससे रूल बनाता मैं, देख लीजिए, इससे ड्रॉ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन डिलीट दैट सेगमेंट व्हिच इज लाइंग बिलो एक्स, नो सेगमेंट, एंड देन रिफ्लेक्शन इन द, उसमें देखिए ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स एंड डिलीट दैट लाइन व्हिच इज लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द एंड पार्ट। रिफ्लेक्शन रूल बड़े आराम से सीधे उसको। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जो बेसिक फंक्शंस हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इनके बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। अब जब कंपोजिशन से सम डिफरेंस बनाना शुरू करते तो उन्हीं के सम से मल्टीप्लिकेशन तो आने वाले हैं ना। देख लो, अगर किसी फंक्शन में आप साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट थिंक ऑफ इफ एफ एक्स इंटू साइन एक्स के बारे में आप सोच रहे हो, द ग्राफ ऑफ, पूरा शेप में इंटरेस्ट मत लो, एफ एक्स इंटू साइन एक्स मान लीजिए ग्राफ है। आपको पता है जब जब एक्स एन पाई होगा साइन एक्स तो 0 कर देगा। तो इफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू साइन एक्स, तो जी ऑफ एन पाई 0 और नॉट, तो ग्राफ लौट लौट के एक्स एक्सिस पे आएगा नहीं आएगा? जो भी मेरा ग्राफ है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम फाई एक्स इंटू साइन एक्स, अब कहता है एफ ऑफ एन पाई तो 0 हो गई होगा ना, तो ये जो ग्राफ होगा एफ का कुछ भी करे, इन पॉइंट पे तो ये टकराएगा, यहां आके मिलेगा। अब फाई तय करेगा ये क्या करना है। दूसरा ये भी पता है आपको, देखिए ऐसे, ये होता होगा नहीं होगा? अगर आपको अब मॉड एफ एक्स इज लेस इक्वल टू मॉड फाई एक्स, जो फाई का ग्राफ है अगर यहां भी है तो यहां भी है, इस ग्राफ को इनके बीच में रहना चाहिए, रहना चाहिए ऐसे ही इनके बीच में रहना चाहिए। अगर मेरा समथिंग ये जो फाई एक्स ये इससे लेस होना है तो इस पर ग्राफ ड्रॉ कर लूं, तो उस पूरे ग्राफ क्या होगा, उसके मॉड इन दोनों के बीच में रहेगा। तो ये आइडिया लग गया ना कि और यहां कट भी करेगा, तो इतना आइडिया तो कम से कम लेके आगे बढ़ सकते हैं ना यार। कहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे ये बता दो, किन दो लाइन के बीच में ये बता दो, ताकि आगे बाउंडेडनेस, मोनोटोनिसिटी पे काम कर सकूं मैं। क्लियर? तो जैसे अगर आपको एक्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो, एक्स साइन एक्स का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स का ग्राफ, तो ये मॉड लेस देन मॉड एक्स हो गया। तो मॉड एक्स जो है, अब मॉड वाई इज लेस देन मॉड एक्स, ये मॉड एक्स और ये माइनस मॉड एक्स, इसके बीच में नहीं रहना चाहिए इस ग्राफ को, इनके बीच में। अब देखो कि x जहां भी पाई हो रहा है, 2 पाई हो रहा है, इस पे ये वैल्यू 0 हो रही है। जहां पे π/2 हो रहा है या 3π/2 हो रहा है, वहां पे वैल्यू 1 या -1 हो रही है। और ये हमारा, अगर इसकी वैल्यू 1 या -1 है तो ये मॉड एक्स ही तो है, यानी इस पे आना चाहिए इसको।
ग्राफ कैसा हो गया? अब इसको यहां से इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट यहां इससे मॉड एक्स से बड़ा तो है ही नहीं, तो नीचे ही रहेगा। और यहां से ये ग्राफ बनना शुरू हो गया, ऐसे यहां पर। समझ में आ रहा है? जो ग्राफ है एक्स साइन एक्स का, कुछ तो बचपन में ज्ञान की एक्स साइन एक्स कोई दिक्कत तो नहीं, टूटना टाटना तो कहीं है नहीं, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सिंपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मतलब ये करते हैं तो एक्स स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ कीजिए ऐसे, और माइनस स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि जब साइन एक्स को एक्स स्क्वायर से बड़ा तो होना नहीं है, इससे बड़ा तो होना नहीं है, पक्का ऊपर रहे नीचे रहे, बट इससे बड़ा तो होगा नहीं, तो इनको टच करके नीचे आ जाएगा, लौटेगा। बट कब टच करेगा? जब ये 1 हो। इसको कब करेगा? जब -1 हो। यहां कब पास होगा? जब n पाई हो। सारे रूल मिल गए। इसे कब टच करेगा? जब 1 -1, और इस लाइन पे कब कट करेगा? n पाई। तो अगर आप देखो इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये पाई है, तो ये ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे ये 1 है, पर इसके बाद ये नीचे आएगा तो इसको टच करेगा तो करेगा है ही, फिर ऊपर जाएगा। ये कौन सा है? 2 पाई। और इसके बाद ये इसको कहीं टच करेगा और पर टच करके नीचे लौटेगा। कहां लौटेगा? 3 पाई पे। ये पॉइंट कौन सा होगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये एफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। जब जब एक्स एन पाई होगा तो एफ 0 हो जाएगा। एफ का 0 होने मतलब ग्राफ को लौट के एक्स एक्सिस पे आना, एक्स एक्सिस पे वाई 0 हो जाता है। तो जब जब वो, तो ये पाई पे यहां रहेगा, 2 पाई पे रहेगा, 3 पाई पे रहेगा। अच्छा, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा साइन एक्स का, बट इसके ऊपर जा नहीं सकता, ये एक्स स्क्वायर की बाउंड्री लगी हुई है। बट इस पे मिलेगा कब इसको? जब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर। किस पॉइंट पे होगा? π/2 पे। फिर इसके बाद नीचे आएगा, इसको कब मिलेगा? मेरा ग्राफ सुंदर नहीं बनाया, ऐसे मत हो, ठीक है। ओफो, होगा ऐसे ही मिल रहा है वो। ये पॉइंट है 3π/2। -1 वैल्यू है, -1 रखोगे तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर ही बचा, जो भी वैल्यू वो रखी तो यहां पर ही आ गया। कंफर्म? तो आपको ये इतना पॉपुलर ग्राफ है x साइन 1/x, x साइन x, साइन x/x, e⁻−1/x या -1/x का, ये 5-7 ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनके बारे में वैसे ही आइडिया लोगों को रहता है। ठीक है, ये तो दिस इज ग्राफ ऑफ Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.